ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्रावण मात्यम 14वां अध्याय नाग पंचमी व्रत। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्रावण मास की पावन बेला में भगवान शिव ने संत कुमार जी को नाग पंचमी व्रत की महिमा बताई। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने और व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत में नाग देवता के प्रति श्रद्धा अर्पित कर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इस पवित्र व्रत को सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना से जोड़कर बताया गया है। तो आइए भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ सुनते हैं श्रावण मात्यम के 14वें अध्याय नाग पंचमी व्रत की पावन कथा और जानते हैं इस व्रत की संपूर्ण महिमा। नाग देवता की जय हो। हर हर महादेव। हरि ओम। भगवान शंकर ने संत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन स्वर्ण या रजत निर्मित नाग को लेकर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर बढ़ई या कुमार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनवाकर कटोरे में दूध रखकर उसकी धूप दीप गंध अक्षत करवीर मालती चमेली तथा चंपा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। कालिय नाग, तक्षक नाग, शंखपाल नाग, वासुकी नाग, शेष नाग, पद्म नाग आदि नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाना वर्जित है। गेहूं और दूध की खीर बना कर भुने चने धान का लावा भुने जो नागों को देने चाहिए एवं स्वयं भी उपरोक्त वस्तुओं का भोजन करना चाहिए। परिवार वालों को भी भोजन में यही वस्तु देनी चाहिए। सांपों की बाम्बी के पास गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सर्प डसने का भय नहीं रहता। सर्प के दर्शन करने से ही मनुष्य अधिगति को प्राप्त होता है। सर्प तमोगुणी होता है। विधि पूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों का पूजन करना चाहिए। श्री नारायण जी को सब स्थानों पर स्थित है। सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जो अपराजित हैं उनको स्मरण कर न्यून वचन कहने चाहिए। हे प्रभु, मेरे वंश में हमारे पूर्वजों में से जो भी सर्पों के दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हो वे इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार उच्चारण कर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति पूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निर्मित जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूजा और दान से साधक के वंश में सर्पदंश के कारण मरे हुए होंगे या भविष्य में मरने वाले होंगे। हे सनत कुमार, वे सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर शिव जी के सानिध्य में पहुंच जाता है। हे सनत कुमार, जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता है और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। महिलाओं की कृपणता के कारण भी प्राणी को सर्प योनि प्राप्त होती है। जो दूसरों को अपमानित
अपमानित दूसरों की अमानतें हजम कर जाते हैं, वे भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं, उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नाग पंचमी का व्रत ही है। जो प्राणी नाग पंचमी का व्रत तथा नाग पूजा करते हैं, उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेषनाग और वासुकी नाग भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं। शेषनाग और वासुकी नाग की प्रार्थना पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन लोगों के सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे प्राणी नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।